बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत दिल से खुशामदीद। तो दोस्तों, हजरत तालूत और जालूत का तो क्या आपने सुना होगा, लेकिन आपको पता है इस छोटे से बच्चे ने जो बहुत बड़ा ये उस फौज में जो दुश्मन फौज थी उसमें ये जालूत नाम का इतना बड़ा खूंखार ये कौन था और ये बच्चा कौन था जिसने उसको कत्ल कर दिया किसी हत्या से नहीं, एक गुलेल के जरिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो जमाना है जब बनी इसराइल कौम के पास कोई भी दोस्तों उनका सिपह सलार कोई कुछ ना था मेरे प्यारे हजरात। और दोस्तों, जो दुश्मन काफिर कौम थी वो उनको उनके घर से बनी इसराइल के घर से निकाल के उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। तो उस जमाने में दोस्तों हजरत सुहेल जो पैगंबर थे, तो उनके पास वो गए कि कोई हमें अपना बादशाह और कोई वजीर जो के कमांडर हमें कोई आप बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों, लेकिन कहने का मतलब यह है, ये बच्चा असली जो बच्चे की बात है, इस बच्चे ने ऐसे दानव को, ऐसे देव था जो ये जालूत था, ये इतना ताकतवर था और ये उसको उसने कत्ल कर दिया इस बच्चे ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो ये बनी इसराइल कौम हमेशा से नाफरमानी अल्लाह की करती आई और यहाँ भी इन्होंने ऐसी नाफरमानी की मेरे दोस्तों। जब हजरत सोहेल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे एक चरवाहा था जो बहुत ही कमजोर, यानी कि कमजोर नहीं पैसों में कमजोर, एक चरवाहा था, उसका नाम तालूत था दोस्तों। उसी को उन्होंने उसका कमांडर यानी कि कमांडर बना दिया। आप समझ लो मेरी बात को, कमांडर, उसको कमांडर बना दिया, जो वो उनका रास्ता लीडर करने वाला था जो बनी इसराइल की कौम का। तो वो चिल्लाने लगे कि नहीं, ये तो हमसे भी नीचे है, तो ये वो है। तो दोस्तों, वो कुल मिला के मान गए, क्योंकि वहाँ पे उनको एक ऐसा निशानदी बताई हजरत सोहेल अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारा जो ताबूत सकीना है वो वापस आ जाएगा, और वो वापस आ भी गया मेरे दोस्त। लेकिन हजरत तालूत ने भी उनकी आजमाइश करने के लिए कि ये धोखेबाज है, तो वहाँ पे उस जमाने में उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पानी का, जब तुम जंग में जाओगे पानी करने से मना कर दिया है, तुम्हें पानी नहीं पीना। अगर हाँ ज्यादा प्यास लगी तुम एक चुल्लू पानी पी सकते हो उस नहर से, लेकिन तुम्हें पानी नहीं पीना। लेकिन जो पानी उन्होंने पेट भर के जो नहीं माने, क्योंकि बनी इसराइल की कौम दोस्तों दुनिया में बहुत ज्यादा हुई है दोस्तों, और सफर भी उन्होंने बहुत किया है। तो उन लोगों ने खूब पानी पिया और जो कुछ लोगों ने वो बिल्कुल आराम रह गए। और जब देखा, वहां पे देखा उन्होंने कि नहीं, हजरत ये जो जालूत था जो काफिर था, ये इतना ताकतवर, वो बोला हम तो इससे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं। लेकिन थोड़े जो रह गए थे दोस्तों, जो थोड़े रह गए थे, उन्होंने तो बोला कि नहीं, आप हमें हुक्म दीजिए दोस्तों, यानी कि तालूत को, हजरत तालूत को हुक्म दिया कि हमें हुक्म दीजिए, हम जिहाद करेंगे। तो मेरे प्यारे हजरात, साथ बहुत खुश वे खर्रम जिंदगी बसर कर रहा था। जब जंग का नकारा बजा और हजरत तालूत ने इसराइल को जंग की दावत दी, तो बूढ़े ने अपने 3 बच्चों, ये बूढ़ा कौन था मेरे दोस्तों, ये भी आपको हम बता देंगे। तो 3 बच्चों को इंतखाब किया और उन्हें हुक्म दिया कि तैयार हो जाओ, अपने भाइयों की मदद करो और जिहाद में हिस्सा लो। फिर अपने छोटे बच्चे की तरफ बोला कि बेटा तुम अपने भाइयों को पानी वानी पिलाना और मुझे इनकी खबर देते रहना। तो यही सब कुछ चलता रहा। तो ये सब जो बच्चा था, ये इस बच्चे की हम बताएंगे आपको बात, तुम अभी कम सीन हो, तुम्हें जंग नहीं कर सकती। तो दोस्तों, तो ये बच्चा हजरत तालूत के पास गया कि नहीं, मुझे भी हुक्म दे दो। तो उन्होंने बोला कि तुम बच्चे हो, तुम्हारा शुमार मर्दों में है ना नौजवानों में, यानी कि तुम तो अभी कमसीन हो। जंग उन लोगों के लिए छोड़ देना जो उसके टक्कर के हैं और जानते हैं कि जंग किस चीज का नाम और मैदान का
जार में है। किस तरीके से? तो दोस्तों उसे बच्चे का नाम दाऊद अलैहिस्सलाम था। अभी तक इनको नबूवत नहीं मिली। मैंने पहले ही बोला ये बहुत छोटी कमसीन थे, तो यहाँ उन्होंने हुक्म की, बहुत इजाद की। तो मेरे दोस्तों और कम सुनी के बावजूद भी चेहरे पर नूर चमकता था, जो कि हजरत तालूत उनको बोल रहे थे। आंखों से जहानियत झांकती थी। लगता था कि ये बच्चा हुस्न जाहिर के साथ साथ हुस्न मानवी में भी अपनी मिसाल आप है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ चल पड़े मैदान जिहाद में। उन्हें एक देव हैकल नजर आया, जिसके हम जालूत की बात करें। वो इतना बड़ा देव था, उतना बड़ा, उसकी शक्ल इतनी खूंखार। तो एक अमाल की पहाड़ था और मुबारजत की दावत दे रहा था। कोई भी उसकी दावत कबूल नहीं कर रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बच्चा जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वहां आगे, उनके आगे चला गया। तो उसने जालूत उसको मशहूर जो उसको देने लगा बहादुर से बच्चे को, बोला कि तुम अभी बच्चे हो, मेरे हाथ से क्यों कत्ल होना चाहते हो? तो मुकाबले की दावत दे रहा था और अहले ईमान की सफ़ों के सामने उतर रहा था। फिर ताए मगर कोई भी उसे के साथ मुकाबला को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसको लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। पूरा लश्कर खूब और बजदली पर उतर आया, क्योंकि उन्होंने पानी पी लिया था जो उन्होंने आजमाइश पे खड़े नहीं उतरे। तो दाऊद उड़कर तालूत के पास पहुंचे कि तालूत मुझे हुक्म दो जिहाद करने के लिए। तो इन्होंने बोला कि तुम बहुत छोटे हो, बहुत बच्चे हो, तो लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना। तालूत ने बच्चे की तरफ कोई तवज्जो ना दी और सोचा कि एक कमसिन बच्चा उस कौमी हैकल का क्या मुकाबला करेगा, यानी कि उस खतरनाक इंसान का। वो तो पहले हमले में ही उसको मार डालेगा और उसकी मुकद्दस रूह पर वाज कर जाएगी। तो दोस्तों उन्होंने नहीं माना हजरत तालूत ने ये। तो हजरत दाऊद ने खूब उनको जबरदस्ती की कि नहीं मुझे जाना है। तो तालूत बच्चे के लिए जे मैं सच्चाई को भांप गए। वो समझ गए कि बच्चा बहुत बहादुर और जंगजू है, वो जरूर कुछ ना कुछ कमाल करके दिखाए। तो दोस्तों वो बच्चे जब उनके सामने गया उस जालूत के पास, उसको बहुत बताया। तो जब जालूत ने देखा कि उसका मद मुकाबला एक कमजोर छोटा सा बच्चा करने के लिए आ गया है, तो वो हंसा और बोला कि तुम चले जाओ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दाऊद को उनको जो सब कुछ देते हैं, तलवार वलवार जो उनकी उसकी जंग के लिए सब कुछ लगाते हैं, पोशाक, वो उसने नहीं बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे हजरात, तो पूछा सच किसी बहादुर माँ की गोद में पले हो, लेकिन ये डंडा क्या मेरा करेगा? क्या किसी कुत्ते को डराना है या किसी बच्चे से मुकाबला है? तलवार वरवार क्यों लाई? लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। जिंदगी से तो बोला जालूत ने, तुम जिंदगी से अपनी तंग हो गए हो, तूने जिंदगी का मुतमिन तो देखी ही नहीं, तूने तो आराम ही नहीं किया। लेकिन जो हजरत दाऊद के पास वो गुलेल होती थी, वही उसमें पत्थर उठा के उसने घुमा के, उसका सब कुछ बना हुआ था, लोहे की जो पोशाक थी, लेकिन वो अपनी गुलेल से उसमें पत्थर भर के उस जालूत के जो बस मुंह खुला था उसके माथे पे मारा। और जब माथे पे मार दिया तो माथे में वो पत्थर घुस गया और फिर एक और मारा। ऐसे ही करते करते उनके जो खतरनाक ये जालूत था उसके 3 पत्थर मारे और नीचे अपना धड़ाम से नीचे गिर गया। तो सब अफरा तफरी मच गई। ये बहुत खतरनाक फौज थी जो जालूत की फौज थी, और बस नीचे गिरते ही उसकी गर्दन एकदम काट डाली। और इसी तरह दोस्तों
حضرت طالوت نے پھر جب وقت گزرا اس بچے کو حضرت داؤد السلام کو اپنی بیٹی سے بھی نکاح کر دیا گیا. تو میرے دوستو یہ بچہ اس ٹائم پیغمبری پہ نہیں تھا لیکن اس نے یہ کار میں دکھایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت سے پھر بڑا ہو کے نواز دیا. تو میرے پیارے دوستو اس طرح جالوت کا حضرت داؤد السلام نے خاتمہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمایا, آمین ثم آمین.